नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में थ्रिल एक्शन एडवेंचर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फंदा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। अमावस की काली रात में फॉरेस्ट ऑफिसर जय सिंह जंगल में अकेला गश्त लगा रहा था। लकड़ी चुराने वाले ऐसे ही अंधेरी रातों में सक्रिय होते हैं। अचानक एक दर्दनाक चीख से गूंज उठा जंगल। बचाओ! ओह, ये तो इंसानी चीख है। वो आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। उसकी मदद करनी होगी। और जब वो एक खुले स्थान पर पहुंचा, उफ! बचाओ! इतनी बड़ी और खूंखार बिल्ली पहली बार देख रहा हूं। जयसिंह ने बंदूक सीधी करके बिल्ली को निशाना बनाया, मगर इससे पहले कि वो फायर कर पाता, उफ! जयसिंह आश्चर्य और भय के कारण जड़वत खड़ा रह गया। मुझे माफ कर दो। मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। हर अमावस की रात तुझे इसी तरह कष्ट झेलना होगा। फिर अचानक जयसिंह को जैसे होश आया। धाएं! उफ! बच गई। अगले पल बिल्ली पास की झाड़ियों में जा घुसी। जयसिंह उस व्यक्ति के पास पहुंचा। कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने चेहरे से हाथ हटाए। उफ! जयसिंह डर कर पीछे हट गया। डरो नहीं भाई, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं। मगर वो बिल्ली बिल्ली नहीं, चुड़ैल कहो, वो मेरी दुश्मन है। उस चुड़ैल की तुमसे क्या दुश्मनी है और तुम कौन हो? अगर तुम मेरी मदद करने का वादा करो तो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं। अगर तुम्हें वाकई मदद की जरूरत है तो जरूर करूंगा। धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे अवश्य मुक्ति दिला सकते हो। मेरा नाम विजय है। 1 वर्ष पहले तक मैं एक बलशाली पहलवान था। विजय, आओ एक पकड़ हो जाए। हो जाए। और कुश्ती अधिक देर नहीं चली। धाड़! उफ! चित! विजय मेरा सबसे शक्तिशाली और बलशाली चेला है। धन्यवाद गुरुजी। विजय, अगले हफ्ते तुम्हारी इनामी कुश्ती है, अतः आज से तुम देर तक अखाड़े में व्यायाम करोगे। जी गुरुजी। उस दिन रात 11 बजे तक गुरुजी ने मुझसे कड़ा व्यायाम कराया। शाबाश! हई सा! आधी रात के समय मुझे घर जाने की अनुमति मिली। उफ! आज अमावस की रात है। कितना अंधेरा है। कुछ दूर जाने पर सुनसान सड़क के किनारे एक व्यक्ति को बैठा देखा तो मैं चौंक उठा। अरे, कौन हो भाई? रात के समय यहाँ क्यों बैठे हो? मैं बहुत थक गया हूं। ये बोझ उठाकर चला नहीं जाता, तो तुम्हारा बोझ मैं उठा लेता हूं। कहाँ जाओगे तुम? कब्रिस्तान। क्या? कब्रिस्तान इस समय? तुम तो डर गए पहलवान। अगर मदद नहीं करना चाहते हो तो अपने रास्ते जा सकते हो। डरना तो मैंने सीखा ही नहीं था, इसलिए उसका टोकरा उठा लिया। चलो, जहां कहो पहुंचा देता हूं। तुम सचमुच बहादुर हो। काफी भारी है, पता नहीं क्या है टोकरे में। कुछ ही देर में हम कब्रिस्तान पहुंच गए। डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हें यहाँ क्या काम है? उस कब्र में मेरा एक मित्र दफन है। मैं उसके लिए दुआ करने आया हूँ। अजीब आदमी है। ये कोई दुआ करने का समय है? बस यही रख दो और बैठकर जरा सांस ले लो। मैं काफी थका हुआ था, इसलिए बैठ गया। क्या तुम रात भर यहीं रुकोगे? नहीं, अगर तुम कुछ देर रुको तो हम साथ ही वापस चलेंगे। फिर वो उस कब्र की ओर बढ़ गया। ची! उल्लू और नेवले वगैरह बोल रहे हैं। उसने अपने लिबास में से एक थैली निकाली जिसमें कोई पाउडर या राख भरी थी। फिर वो अजीब हरकत करने लगा। क्या कर रहा है ये? राख छिड़कते हुए फिर वो कब्र के चारों ओर घूमने लगा। उठ, आज तुझे नींद से जागना ही होगा। क्या ये पागल है? अचानक एक भयानक गर्जना हुई। खर्र! ओह, ये क्या हो रहा है? और फिर
मैंने एक भयानक दृश्य देखा। हे भगवान, बाहर निकल, मैं तुझे लेने आया हूं। सुन। अगले पल इस दृश्य को देखकर मैं अपने स्थान पर जड़वत बैठा रह गया। आई बचाओ, बाहर आ, बाहर आ, छोड़ दे मुझे, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, मगर मैं तुझे लेने आया हूं, मैं नहीं जाऊंगी, बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा तुझे? तभी कुर्र, कुर्र, वो व्यक्ति कुत्तों को देखकर घबरा गया। उफ। अचानक वो लाश ठहाके लगाने लगी। मेरे मददगार आ गए हैं, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो व्यक्ति फौरन मेरी ओर देखकर चिल्लाया, पहलवान, वो टोकरा खोल दो जल्दी। लेकिन मैं कुछ करता उससे पहले ही खुर्र। अगले पल सारे कुत्ते उस पर टूट पड़े। पल भर में ही कुत्ते ने उसकी तिक्का बोटी कर डाली। उसे भी मजा चखाओ। उफ। वे भयानक कुत्ते फौरन मेरी ओर लपके। हे भगवान, अपनी जान खतरे में देख अचानक मुझे उस टोकरे का विचार आया। उसने टोकरा खोलने को कहा था। टोकरे में मांस के टुकड़े भरे हुए थे। ओह, ये तो मांस के टुकड़े हैं। और मैंने वो मांस कुत्तों पर उछाल दिया। ये लो। कुत्ते मांस के टुकड़ों पर टूट पड़े। चपड़ चपड़ चपड़। अच्छा मौका देख मैं भाग खड़ा हुआ। हम मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और फिर मैं कब्रिस्तान से बाहर नहीं जा सका। आई तू उस तांत्रिक के साथ मुझे जगाने आया था ना, उसे तो मेरे साथी आत्माओं ने मार डाला। अब तेरी बारी है। नहीं, मैं निर्दोष हूं। मुर्दे को सताने वाले निर्दोष नहीं होते। मैं तुझसे भयानक प्रतिशोध लूंगी। छोड़ दो मुझे। फिर अचानक उसने काली बिल्ली का रूप धारण किया। उफ। और मेरी गर्दन में दांत गड़ा दिए। आई। मैंने पूरी शक्ति लगाकर उसे दूर झटक दिया और दोबारा भाग खड़ा हुआ। इस बार मैं अपने कमरे में पहुंचकर ही रुका था। धाड़। बिस्तर पर गिरकर मैं भय के कारण बेहोश हो गया था। और जब मुझे होश आया, उफ, ये क्या, खुद को आईने में देख मेरे होश उड़ गए। ये मुझे क्या हो गया? ये कैसी बीमारी है? तभी आईने में उस चुड़ैल की छवि उभरी। ये बीमारी नहीं, मेरा प्रतिशोध है। तुम। मैंने मुड़कर देखा मगर कमरे में कोई नहीं था। वो सिर्फ आईने में नजर आ रही थी। मैं तुझे चेतावनी देने आई हूं। अब हर अमावस की रात मैं तुझे काटा करूंगी, जिससे तेरी ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे तेरा यह शरीर गल सड़ जाएगा। फिर वो गायब हो गई। सुबह होते ही मैं अखाड़े पहुंचा। ए, कौन हो तुम? मैं विजय हूं, प्रेम सिंह। विजय? विजय, क्या हुआ तुम्हें? रात को तो ठीक थे तुम। तभी गुरुजी वहां पहुंच गए। गुरुजी, मैं बर्बाद हो गया। सुबुक सुबुक। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सबने मेरी कहानी ध्यानपूर्वक सुनी। ओह, तो तुम प्रेत आत्मा का शिकार हुए हो। हाँ गुरुजी, उसने मुझे चेतावनी दी है कि हर अमावस की रात को वो मुझे काटने आएगी। चिंता मत करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। आने वाली अमावस को हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। धन्यवाद गुरुजी। और जब अगली अमावस की रात आई, विजय, ये बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक है, तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहेंगे, जबकि मैं अपने चेलों के साथ बाहर पहरा दूंगा। तांत्रिक ने मेरे बिस्तर के गिर्द भभूत का घेरा बनाया। वो इस घेरे को पार नहीं कर सकेगी। फिर निकट ही आसन जमा कर बैठ गया वो। तुम बाहर जाओ पहलवान जी। अच्छा महाराज। गुरुजी बाहर अपने चेलों के साथ पहुंच गए। सब होशियार रहना, चुड़ैल से डरना मत, बल्कि उसका मुकाबला करना। उधर कमरे में सुन। अगले पल आईने में से धुएं की एक लकीर निकली और फिर सुन। परिणाम स्वरूप चुड़ैल खोपड़ी में प्रवेश कर चुकी थी।
अरे कौन है? अगले पल सू मैं असहाय सा बड़ा तमाशा देख रहा था। मैं आ गई हूं तांत्रिक, वापस चली जा वरना पछताएगी। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास वो शक्ति, तेरे पास वो शक्ति ही नहीं है। दुष्ट आत्मा मेरी शक्ति को ललकारती है। ये लो जूम भक। मेरी बात मान ले तांत्रिक, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं तुझे भस्म कर सकता हूं। तो फिर मर। ठक आ। अगले पल खोपड़ी ने तांत्रिक के गले में दांत गड़ा दिए। तांत्रिक बुरी तरह छटपटा उठा। आ, आ, फिर वो नीचे गिरा और शांत हो गया। धाड़। अगले पल वहां धुआं सा उठा। सूं और चुड़ैल सामने आ गई। बचाओ। धड़ाम। कौन है? और जवाब उसे इस प्रकार मिला। उफ। चुड़ैल के नुकीले पंजे पहलवान के शरीर में धंसते जा रहे थे। आई। फिर फचाक शोर सुनकर गुरुजी शेष चेलों के साथ भीतर आए। हे भगवान। आओ आओ, मैं सबको खा जाऊंगी। गुरुजी डरो मत, सब मिलकर पकड़ दो इसे। आओ पकड़ो मुझे। उसकी गर्दन शरीर से अलग हो गई। ठक। दूसरे पहलवान का उसने पेट फाड़ डाला। फचाक। आई। हे भगवान। फिर वे सब मुझे अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए। भागो। और अचानक मुझे भी भागने का विचार आया। मैं खिड़की से कूदकर भागा और खेतों में जा घुसा। तभी उफ, वो मनहूस बिल्ली मेरी टांग से लिपट गई। आई। उसके काटने से जो पीड़ा हुई उसके कारण मैं बेहोश होकर गिर गया। और जब सुबह होश आया तो मेरी बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। हे भगवान, मेरा शरीर सड़ रहा है। तभी गांव के कुछ बच्चे वहां पहुंच गए। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। अरे वो देखो, पागल है, गंदा पागल। मारो। ठक। उफ। मुझे वहां से भागना पड़ा। ठक ठक ताड़। ये मुझे मार डालेंगे। गांव छोड़कर मैं जंगल में निकल आया। मैं फिर दूसरे गांव में भटकता रहा, लेकिन हर जगह मुझे लोगों की घृणा का सामना करना पड़ा। अरे ये तो कोढ़ी है, भगाओ इसे। लोगों की घृणा से बचने के लिए मैं जंगल में छुपकर रहने लगा। अब तो यही घास फूस खाकर पेट भरना होगा। फिर एक दिन एक साधु महाराज वहां से गुजरे। कौन हो तुम? मैं एक अभागा इंसान हूं महाराज, और मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं तेरी विपदा समझ गया हूं बच्चे। वो प्रेत आत्मा तुझसे प्रतिशोध ले रही है। तुझे उसके प्रकोप से सिर्फ झारिया बाबा ही बचा सकते हैं। वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं। कहाँ मिलेंगे वो? अनंतपुर के जंगल में उनका डेरा है, तो इनकी शरण में चला जा। धन्यवाद महाराज, मैं आज ही अनंतपुर चला जाऊंगा। अनंतपुर जाने के लिए मैं जंगल से गुजर रहा था कि उफ। मैं जानती हूं तू झारिया बाबा के पास जा रहा है, मगर मैं तुझे वहां पहुंचने नहीं दूंगी। भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दो। मुझसे अनजाने में गलती हो गई थी। उसकी तुम पहले ही काफी सजा दे चुकी हो मुझे। नहीं, मैं तुझे जीवन भर कष्ट दूंगी। इस समय तो मैं जा रही हूं, लेकिन तू झारिया बाबा के पास कभी नहीं पहुंच सकेगा। हे भगवान, मैं निराश हो गया था, फिर भी अनंतपुर की ओर बढ़ता रहा। झारिया बाबा तक पहुंचने का अपना प्रयास मैं जारी रखूंगा। आखिरकार मैं अनंतपुर के जंगल में पहुंच गया। ये खतरनाक जंगल है, जानवर भी होंगे यहाँ। एक पेड़ों के झुंड के निकट मैं सांस लेने के लिए रुका। झारिया बाबा, मैं तेरी शरण में आ रहा हूँ, मेरी सहायता करना। अचानक पेड़ों के पीछे प्रकाश चमका। ओह, ये क्या है? फिर मैं भय से उछल पड़ा। वो मेरी ओर बढ़ा आ रहा था। कौन हो तुम? मैं उस आत्मा का सेवक हूं जिसका तू दोषी है। तेरा रास्ता रोकने आया हूं मैं। कहकर उसने खोपड़ी वाला डंडा धरती में गाड़ दिया। ठक।
अगर तूने इस स्थान से आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं फरसे से तेरी टांगें तोड़ डालूंगा। फिर अचानक वो चौंका और कुत्ते की तरह हवा में कुछ सूंघने लगा। कुछ गड़बड़ है। तभी उसके गले में लटकी खोपड़ी जैसे जीवित हो उठी। ची ची ऊ ऊ। क्या कहना चाहती हो तुम? खतरा। हम तांत्रिक झरिया बाबा को देख रहे हैं, वो उसी ओर आ रहे हैं। आने दो, मैं उसका मुकाबला करूंगा। पहली बार मेरे मन में खुशी की लहर उठी। झारिया बाबा आ रहे हैं, वो अवश्य ही मेरी मदद करेंगे। मैं उसे काट डालूंगा। तभी दूर मैदान में एक छाया सी उभरी और जब वो दृश्य स्पष्ट हुआ, झारिया फू। मैं आश्चर्य से उन्हें निकट आते देख रहा था। हमारे निकट पहुंचकर झारिया बाबा ने भैंसे को रोका, फिर मेरी ओर देखा। तूने हमें याद किया, इसलिए हम तेरी सहायता को चले आए। फू। लेकिन मैं कुछ कहता उससे पहले ही सर आश्चर्यजनक ढंग से फरसा वापस घूमकर उसके हाथ में आ गया। चला जा यहां से। मुझे मेरे क्षेत्र में गंदी आत्माओं को आने की अनुमति नहीं है। फू। मैं तुमसे नहीं डरता तांत्रिक। इस आदमी तक पहुंचने के लिए तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। नष्ट हो जाएगा तू पापी। उससे पहले मैं ही तुझे नष्ट कर दूंगा तांत्रिक। फू। तो ठीक है, कहकर झारिया बाबा ने मंत्र पढ़ा और अगले ही पल सड़ाक सड़ाक सड़ाक। अब भी समय है, चला जा यहां से। नहीं जाऊंगा तो फिर चख मजा। फू। धाड़ उफ। भैंसे ने रौंद डाला था उसे। आई फू। कालिया एक बार उठा, तभी झारिया बाबा भैंसे को मोड़कर उसके निकट जा पहुंचे और खचाक अगले ही पल सू। अब वहां सिर्फ मैं और झरिया बाबा थे। तेरा शत्रु नष्ट हो चुका है। धन्यवाद बाबा, मगर वो चुड़ैल? हम जानते हैं, सब पता है हमें। उस चुड़ैल का प्रबंध भी हम ही करेंगे, कहकर उन्होंने भैंसे के गले से रस्सी निकाली। ले इसे संभाल। अगली बार जब चुड़ैल तेरे निकट आए तो ये फंदा उसके गले में डाल देना। मगर बाबा सवाल मत पूछ, तेरा काम हो चुका है, अब चला जा यहां से। उनके स्वर में छुपा आदेश सुनकर मैं वहां एक पल भी नहीं ठहरा था। ये कहानी सुनाने के बाद विजय ने अपने कपड़ों के भीतर से रस्सी निकाल कर दिखाई। ये वही रस्सी है, कमजोरी की वजह से मैं यह फंदा उस चुड़ैल के गले में नहीं डाल सका। पर अब तो वो चुड़ैल भाग चुकी है, लेकिन वो वापस आएगी। अभी वो मुझे काट नहीं सकी है, वो जरूर वापस आएगी। तुम मेरी मदद करो। बोलो क्या करना होगा मुझे? मेरे निकट कहीं छुप कर बैठ जाओ और जब वो आए तो वो फंदा उसके गले में डाल देना। जयसिंह ने उसे सहारा देकर एक पेड़ के सहारे बैठा दिया और स्वयं उसी पेड़ की ओट में छुप कर बैठ गया। घबराना मत मित्र, मुझे फंदा फेंकना आता है, वो बच नहीं सकेगी। भगवान करे ऐसा ही हो। कुछ घंटे बाद ओह, वो धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ रही थी। पता नहीं जयसिंह जाग रहा है या सो गया, जबकि जयसिंह तैयार था। साएं फंदा बिल्ली के गले में जाकर गिरा। अगले पल उसके शरीर में आग लग गई। भक और पल भर में ही वहां सिर्फ राख का ढेर पड़ा था। याहू! विजय खुशी से चिल्ला उठा और फिर एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। अरे, विजय के शरीर के फोड़े तेजी से गायब हो रहे थे। धीरे धीरे उसका शरीर अपनी असली हालत में आ गया था। मैं ठीक हो गया हूँ जयसिंह। चुड़ैल के साथ साथ मेरी बीमारी भी समाप्त हो गई। मुझे खुशी है कि तुम्हें कष्ट से मुक्ति मिल गई है विजय। धन्यवाद मित्र। झारिया बाबा के साथ साथ मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहाँ इस वीडियो की जरूरत हो वहाँ इसको शेयर जरूर कर देना। तो चलिए इस कॉमिक्स की हम कुछ एड्स को देख लेते हैं। गुरुदेव के कारण तुम्हें अपने हाथों से ना मारने की कसम खा बैठा था मैं, किंतु मेरी माँ की आत्मा चीख चीख कर मुझे धिक्कार रही है। उसका एक एक शब्द मेरे कलेजे में नस्तर की भांति चुभ रहा है। तुम्हारी मौत के साथ ही अब मेरी माँ की आत्मा शांत होगी। मरना ही होगा तुम्हें।
नहीं, मेरे भैया को मत मारो, इन्हें माफ कर दो अंकल। अगर ये मर गए तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, हम भी अपनी जान दे देंगे। प्रतिशोध की आग में झुलसता स्टारो अपने राजगुरु आरगोस को दिया वचन भुलाकर एक बार फिर मौत बनकर आ खड़ा हुआ राम रहीम के सिर पर। किंतु किसकी है ये आवाज जो राम रहीम के प्राणों की भीख मांग रही है? नन्ही सी प्यारी सी मासूम गुड़िया सी लड़की जो राम रहीम के दिमाग पर छिपकली की भांति छा गई है। वंडर गर्ल जानने के लिए ज़रूर पढ़ें, और इस कॉमिक्स को मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।